सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आपसे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं आपसे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। देन इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो आइएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में बताऊंगा। और जो भी जिन बच्चों के पास बीकॉम या बीबीए में कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन क्वेश्चन को करके जाइएगा, इससे बाहर नहीं मिलने वाला है। गारंटी दे सकता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर गए आप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर। ठीक है ना, आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं, लेट्स सी द क्लास। नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम आपसे डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज इट्स, व्हाट इज इट्स स्कोप एंड लिमिटेशंस। स्कोप एंड लिमिटेशंस। देखो, कई बार ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेता है हमारे से, है ना। और कई बार हमारे से ऐसे पूछ लेता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो पूरा कंसेप्ट एक ही होता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लागत लेखांकन क्या है। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या है। इसके अक्षेत्र और सीमाएं बताइए। इसके अक्षेत्र और सीमाएं बताइए। ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हमें मिल जाता है। तो आप लोग अगर ऐसा मिल जाए तो इसको छोड़ के बताइएगा। और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमें मिल जाता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्सप्लेन इन डिटेल। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं लागत के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, लागत के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये टॉप क्वेश्चंस में से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है उसको कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय मटेरियल कंट्रोल। व्हाट इज मीन्ड
बाय मटेरियल कंट्रोल। What is meant by material control? What it is? What is it? What it is considered an important part. Considered an important part. Important part in cost accounting system. In cost accounting system। हिंदी में इसको कहते हैं हम सामग्री नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। सामग्री, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए, सामग्री नियंत्रण से क्या आशय है। लागत लेखांकन का यह एक महत्वपूर्ण अंग क्यों समझा जाता है। लागत लेखांकन, लागत लेखांकन का यह महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है। मैं बोल भी रहा हूं तो मेरे बोलने के साथ साथ भी आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें आपसे तो 4 आता है आपसे नेक्स्ट। इसको कहते हैं आप लोग एक्सप्लेन द, एक मिनट, ये नहीं, मैं दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ, एक मिनट दूसरा। हाँ जी, तो 4th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन विद suitable examples the different methods of pricing of issue of material। pricing of issue of material। हिंदी में इसको कहते हैं सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों या पद्धतियों, एक ही बात होती है, को उदाहरण से ही समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए।
क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट की ओर चलते हैं आपको लेकर के। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन्ड बाय ओवरहेड्स। व्हाट इज मीन्ड बाय ओवरहेड्स। हाउ कैन these be classified? Be classified. Explain with examples. हिंदी में इसको कहते हैं ऊपरी व्यय से क्या अभिप्राय है। ऊपरी व्यय से क्या अभिप्राय है। इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। उदाहरण से ही समझाइए। सिक्स की ओर चलते हैं। हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये 6 क्वेश्चन है आपका। लागत, व्हाट इज कॉस्ट शीट। व्हाट इज कॉस्ट शीट। ड्रॉ ए कंप्लीट स्पेसिमेन फ्रॉम ए। ड्रॉ ए कंप्लीट स्पेसिमेन फ्रॉम ऑफ ए कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। हिंदी में इसको कहते हैं लागत पत्रक क्या है। एक तुलनात्मक लागत पत्रक का नमूना दीजिए। नमूना दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कुछ इस तरीके से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट
reconciliation statement, discuss the houses difference, between cost profit and financial profit, between cost profit and फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। हिंदी में इसको कहते हैं लागत समाधान विवरण पत्र। क्या है लागत समाधान विवरण पत्र? क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, लागत लेखों के परिणामों और वित्तीय लेखों के परिणामों में अंतर के कारणों को बताइए। ये है इसके आगे। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, मैंने बोल दिया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? what important point what important point should be borne in mind, should be in mind in its preparation, in its इसको हिंदी में कहते हैं ठेका खाता। क्या है ठेका खाता? क्या है? इसे तैयार करने में, इसे तैयार करने में किन किन मुख्य बातों का, किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि जो है आपके सामने, इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? हाउ डज इट differ from cost accounting? सॉरी, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन। जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। उपकार्य लागत विधि क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं उपकार्य, उपकार्य लागत विधि क्या है, इसमें तथा ठेका लागत विधि में क्या भेद है, इसमें तथा ठेका लागत विधि में क्या भेद है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग, डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल, of this type of costing, and give its silent features, यानी कह रहा है प्रक्रिया लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए। प्रक्रिया लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप अपनी बुक में या मॉडल से निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, और वैसे 10 ही गए थे मैंने, लेकिन मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं जो ऑल्टरनेट में हैं और जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए मैं शेयर ज़रूर करूँगा आप लोगों से। कोशिश तो 10 ही बताने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 11 और 12 क्वेश्चन जो डिस्कस करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ डू यू डिसाइड the unit of cost in case of transport costing। इसको हिंदी में मैं आपको बता दूं, परिचालन लागत विधि क्या है, इसे बोलते हैं। परिचालन लागत विधि क्या है और इसके उद्देश्य बताने हैं आपको, ठीक है। हिंदी में ये बोलते हैं। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। निशान नहीं थे मेरी बुक में, लेकिन फिर भी मैंने इनको सजेस्ट किया और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई इनकी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटीग्रेट्स अकाउंट,
integrate accounts. What are essential features? Essential features and principles. ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं एकीकृत खातों से आप क्या समझते हैं? एकीकृत खातों वाला क्वेश्चन। एकीकृत खाते से आप क्या समझते हैं? ये वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, और इसके लक्षण और सिद्धांत बताने हैं। इसके लक्षण और सिद्धांत क्या है? तो ये है भाई आपके 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस करे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और स्क्रीनशॉट से आप इन अपने मॉडल पेपर में बुक से तैयारी कीजिएगा। इन 12 क्वेश्चन के अंदर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग छिपी हुई है। मैं आपको बता दूं, इन 12 क्वेश्चन में से बहुत कुछ मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको इसी में से बहुत सारा पेपर मिलने वाला है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी यहीं से बनेंगे। तो आप, मैं कहूँगा आप लोगों को एडवाइस करूँगा इन टॉप 12 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताना अच्छा लगता हो, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।